रेहान हमेशा से एडवेंचर का शौकीन था। तारीख और पुरस्कार मकामात की तलाश में उसकी दिलचस्पी बचपन से थी। इसका दोस्त सारा भी इसी शौक में उसके साथ थी। एक दिन उन्हें एक कदीम किताब मिली जिसमें अमेज़न के जंगल में एक खुफिया गार का जिक्र था। कहा जाता था कि वहां एक कदीम कबीले का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन सदियों से किसी को इसका सुराग नहीं मिला। किताब के आखिरी सफ़हात पर एक नामुकम्मल नक्शा था जिसमें कुछ अलामात और इशारे दिए गए थे। इन दोनों ने फैसला किया कि वो इस राज को हल करेंगे और इस गार तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमेज़न का जंगल घना और पुरस्कार था। हर तरफ ऊंचे दरख्त, झाड़ियां और अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती थीं। वो दोनों अपने बैग में जरूरी सामान लेकर सफर पर निकले। पहला दिन निस्बतन आसान गुजरा, लेकिन रात होते ही जंगल की असल दहशत सामने आ गई। अंधेरा छाने के बाद जगह जगह अजीब आवाजें आ रही थीं। कहीं दूर से किसी जानवर के गरवाने की आवाज आई। सारा ने डरते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई शिकारी जानवर हमारे आसपास है? रेहान ने सरगोशी में जवाब दिया, ये अमेज़न है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमें होशियार रहना होगा। उन्होंने एक महफूज जगह तलाश की, कैंप लगाया और पहरा देते हुए रात गुजारी। अगली सुबह वो दोबारा नक्शे का जायजा लेने लगे। नक्शे में एक मखसूस दरख्त का जिक्र था जिसकी शाखें चांद की शक्ल में मुड़ी हुई थीं। कई घंटे तलाश के बाद वो दरख्त उन्हें एक पहाड़ी के करीब मिला। दरख्त की छाल पर कुछ अजीब निशानात खुदे हुए थे, जैसे कोई खुफिया पैगाम हो। सारा ने गौर से देखा और बोली, ये निशानात कुछ कह रहे हैं। शायद ये कोई कोड हो। रेहान ने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली और निशानात की नकल उतारी। उन्हें अंदाजा हुआ कि यह कदीम कबीले की जुबान में एक पैगाम है जिसका मतलब था, सूरज के साथ चुल्लू जहां साया रास्ता बनाएगा वहीं खजाना छुपा होगा। ये पैगाम उनके लिए पहेली की तरह था। वो समझ गए कि उन्हें सूरज की हरकत को ध्यान में रखते हुए रास्ता तलाश करना होगा। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक जोरदार आवाज आई और झाड़ियों से एक तेंदुआ निकल आया। इसकी आंखें चमक रही थीं और वो शिकार के लिए तैयार नजर आ रहा था। रेहान ने चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन तेंदुआ बहुत तेज था। सारा ने हाजिर दिमागी से एक जलती हुई मशल जमीन से उठाई और इसे तेंदुए की तरफ बढ़ाया। आग देखकर तेंदुआ कुछ लम्हे पीछे हटा और इसी वक्त रेहान ने एक पत्थर उसकी तरफ फेंका। तेंदुआ गरवा और फिर घनी झाड़ियों में गायब हो गया। वो दोनों पसीने में शराबूर थे। ये जंगल वाकई खतरनाक है, सारा ने सांस बहाल करते हुए कहा। नक्शे के मुताबिक उन्हें एक आबशार के करीब पहुंचना था। कई घंटों की मुसाफत के बाद उन्हें पानी गिरने की गूंज सुनाई देने लगी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्हें एक बड़ी चट्टान दिखाई दी जिस पर पुराने दूर की तस्वीरें बनी हुई थीं। रेहान ने दीवार पर हाथ फेरा और महसूस किया कि एक जगह कुछ हल्का सा धंस रहा है। जैसे ही इसने दबाया, एक खुफिया दरवाजा खिल गया और उनके सामने एक तंग रास्ता था जो जमीन के नीचे जा रहा था। अंदर दाखिल होते ही सर्दी का एहसास हुआ। गार में मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन टार्च की रोशनी में पत्थरों पर बने कदीम नक्काश नजर आ रहे थे। दरमियान में एक मेज जैसा पत्थर था जिस पर एक जुमला कैदी था, जो माजी को समझेगा वही खजाने का हकदार होगा।
ریحان اور سارا نے کتاب میں دیے گئے سراغ کو یاد کیا۔ انہوں نے غار کی دیواروں پر بنی تصویروں کو غور سے دیکھا جو کسی کہانی کو بیان کر رہی تھی۔ ان میں ایک قدیم قبیلہ دکھایا گیا تھا جو کسی خاص خزانے کی حفاظت کر رہا تھا۔ غار کے آخری سرے پر ایک لکڑی کا پرانا صندوق رکھا تھا۔ انہوں نے دھڑکتے دلوں کے ساتھ اسے کھولا۔ اندر چمکتے ہوئے سونے کے سکے زیورات اور کچھ قدیم طومار موجود تھے۔ ریحان نے ایک طومار نکال کر پڑھا جس میں لکھا تھا، یہ خزانہ وہی استعمال کر سکتا ہے جو علم اور عقل رکھتا ہو۔ لالچ اسے برباد کر دے گا، لیکن جو اسے صحیح مقصد کے لیے استعمال کرے گا وہی اس کا اصل حقدار ہوگا۔ سارا نے پرجوش ہو کر کہا، یہ تو ہماری سب سے بڑی دریافت ہے۔ ہمیں اسے کسی میوزیم میں پہنچانا چاہیے تاکہ دنیا اس قبیلے کے راز جان سکے۔ ریحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خزانہ صرف دولت نہیں بلکہ تاریخ کا ایک اہم حصہ تھا۔ جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلے، سورج کی روشنی ان کے چہروں پر پڑی۔ وہ دونوں خوش تھے کہ انہوں نے نہ صرف ایک صدیوں پرانا راز حل کیا بلکہ تاریخ کے ایک اہم حصے کو دنیا کے سامنے لانے کا موقع بھی حاصل کیا۔ یہ ان کے لیے پہلا مہماتی سفر تھا، لیکن آخری نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں اور بھی ایسے بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی کھوجی کے منتظر ہیں۔